Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story Rebirth of My Devil President, Episode 8. अथर्व जल्दी से धनुषी के ऊपर से उठा और वॉशरूम चला गया। इस वक्त अथर्व की हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी। अथर्व ने जल्दी से शर्ट खोला और शावर के नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक चमक थी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी धनुषी मेरे पास वापस आ गई। वो वापस आ गई। वही धनुषी मुंह फाड़े वॉशरूम के डोर को घूरते जा रही थी। उसने फिंगर से खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इस डेविल ने मुझे इग्नोर किया। मुझे, धनुषी रस्तोगी को, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने तो बस इसे पार्टी करने को कहा था और इसने मुझे नज़रअंदाज ही कर दिया। धनुषी मुंह फुलाकर वहां से चली गई। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था क्योंकि अथर्व ने उसे इग्नोर कर दिया था। दूसरी तरफ वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अथर्व बाथरोब पहनकर बाहर आया, पर जब बैड उसकी नज़र बेड पर गई तो धनुषी वहां थी ही नहीं। अचानक अथर्व की भौहें तन गई। उसने घूरकर बेड को देखा, फिर अपने आसपास। वही धनुषी बालकनी में खड़ी चांद को देख मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक कुछ सोचकर उसके चेहरे की मुस्कान चली गई और गुस्से भरे भाव उसके चेहरे पर आ गए। तभी अचानक धनुषी को अपने कमर पर किसी के पकड़ का एहसास हुआ। धनुषी ने बिना पलटे हुए ही अपने रुंधे गले से कहा, डेविल, आई ट्रस्ट हिम बट ही ब्रोक माई ट्रस्ट। अथर्व की आंखें सर्द हो गई। उसने धनुषी के कंधे को चूमते हुए कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसे मैंने सबक सिखा दिया है। धनुषी ने अपनी नम आंखों से कहा, डेविल, आई वॉन्ट टू मीट हिम। मुझे जानना है कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। अथर्व ने अपनी पकड़ धनुषी के पेट में कसते हुए कहा, ही इज डेड। अथर्व की बात सुन धनुषी ने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक उसके माइंड में कुछ हिट किया। डेविल, अद्विक कहाँ है? अथर्व ने जोर से धनुषी को अपनी तरफ पलटा और उसे रेलिंग से सटाते हुए कहा, क्यों जानना है तुम्हें? धनुषी ने डरते हुए कहा, मुझे उससे मिलना है, वो मेरा बेटा। अथर्व ने रेलिंग में पंच मारते हुए कहा, डामेड, तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम उससे नहीं मिल सकती और आइंदा से उसे अपना बेटा मत कहना, क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी, सिर्फ मेरे बच्चों की। इस वक्त अथर्व का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। धनुषी ने अथर्व के सीने में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, प्लीज डेविल, मुझे मिलने दो ना उससे। अथर्व ने उसके गालों को अपने उंगलियों से दबाते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात क्या एक बार में समझ नहीं आती? धनुषी ने जल्दी से नाने सिर हिलाया और दर्द से कराहते हुए कहा, डेविल लिव मी, तुम मुझे हट कर रहे हो। तुम बहुत गंदे होते जा रहे हो। यू आर ए हटिंग मी, आई हेट यू। अथर्व ने एक झटके में उसे छोड़ दिया और उसके गले में बाइट कर लिया। धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे बाइट करना बंद करो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि मुझे हर्ट हो रहा है? अथर्व ने उसके होठों को छूते हुए कहा, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हम डिनर साथ में करेंगे। धनुषी ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, हम अलग अलग डिनर करेंगे। अथर्व ने अपना सिर हिला दिया और चेंज करके नीचे चला गया। वही धनुषी ने पैर पटकते हुए वॉशरूम चली गई। हॉल में अथर्व डाइनिंग टेबल में बैठे धनुषी का इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नज़र स्टेयर्स से उतरती हुई धनुषी पर गई, जिसने एक लॉन्ग टी शर्ट पहन रखा था और उसके घुटनों तक आ रही था। धनुषी सीधा अथर्व की गोद में जाकर बैठ गई और मेड को डिनर सर्व करने को बोली। मेड ने अथर्व और धनुषी को एक ही प्लेट में सर्व कर दिया, जिसे देख धनुषी अपना नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, नहीं, मुझे इसके साथ नहीं खाना, मैं अकेले खाऊंगी। अथर्व ने उसे अजीब नज़रों से देखा। एक तो ये लड़की उसी से चिपक कर बैठी है और कह रही है इसे उसके के साथ नहीं खाना। अथर्व ने एक निवाला धनुषी की तरफ बढ़ा दिया तो धनुषी ने अपना मुंह फेर लिया और खुद से खाते हुए कहा, मैं खुद से खा सकती हूँ, तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। अथर्व ने मुस्कुराते हुए हम्म कहा और अपना डिनर करने लगा। वही धनुषी ने दो निवाला ही खाया था कि उसने अथर्व की तरफ अपनी प्लेट करते हुए कहा, डेविल, मेरे हाथ दुखने लगे, जल्दी जल्दी मुझे खिला दो ना। अथर्व ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि उसे अलग अलग खाना है, तो फिर अब क्या हुआ? धनुषी ने कहा, ओह, मैंने ही तुमसे कहा था और अब फिर से मैं ही कह रही हूँ कि मुझे खिलाओ वरना।
अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, वरना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। धनुषी ने अथर्व के गाल पर बाइट कर लिया। ऐसे ही धनुषी अथर्व को परेशान करते रही और अथर्व उसे खाना खिलाता रहा। धनुषी ने कुछ सोचते हुए कहा, डेविल, क्या हम यहीं रहेंगे या फिर इंडिया जाएंगे? अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, अब से हम यहीं रहेंगे। धनुषी ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद अथर्व हैंड वॉश कर धनुषी को अपने मास्टर बेडरूम लेकर गया और उसे एक फाइल थमाते हुए कहा, इस पर साइन करो। धनुषी ने उस फाइल को लेते हुए कहा, इसमें क्या है? अथर्व ने उसे एक पेन थमाते हुए कहा, रीड इट देन साइन इट। धनुषी ने वो फाइल खोला और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे फाइल पढ़ रही थी, इसकी आंखें हैरानी से बड़ी होते जा रही थी। ये सब क्या है? धनुषी ने नासमझी में पूछा। अथर्व ने अपने सर्द आवाज में कहा, इट्स अ डील एंड इसमें यह भी लिखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, तुम मेरे साथ ही रहोगी। धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, डेविल, तुम भी ना एक नंबर के पागल हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अथर्व ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जल्दी से इस पर साइन कर दो। धनुषी ने बिना कुछ कहे उस फाइल पर साइन कर दिया और अथर्व के गाल खींचते हुए बोली, ओह डेविल, तुम कितने क्यूट हो। अथर्व ने उसे अपनी सर्द नजरों से घूरा तो धनुषी ने उसे झट से छोड़ दिया और अपने दांत दिखाते हुए बोली, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? अथर्व ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ चलोगी? धनुषी ने खुश होते हुए कहा, सच्ची? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? अथर्व ने हम्म में सिर हिलाया और उसे अपने साथ ले गया। अथर्व और धनुषी बैक सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकी जिसमें बहुत बड़े बड़े ग्लास विंडो लगे हुए थे और आसमानों को छू रहे थे। धनुषी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्या यही तुम्हारा ऑफिस है? क्या तुम इसी में काम करते हो? आगे बैठे ड्राइवर ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, प्रेसिडेंट काम करते नहीं करवाते हैं। अथर्व कार से बाहर आया तो धनुषी भी भागते भागते उसके पीछे आई कि अचानक से उसकी ड्रेस उसके हिल्स में फंस गई और वो धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। आउच! धनुषी ने अपना पैर पकड़ते हुए कहा और रोने लगी। अथर्व भागकर धनुषी के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आर यू ओके? धनुषी ने रोते हुए अपने पैरों की तरफ इशारा किया और हकलाते हुए कहा, डेविल, मेरे पैर से खून निकल रहा है, इट्स पेनफुल। अथर्व जल्दी से उसे अपनी ऑफिस के अंदर ले जाने लगा। जब सारे एम्प्लॉई ने अथर्व के बाहों में किसी लड़की को देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अथर्व सबको घूरते हुए कहा, गो बैक टू योर वर्क। सारे एम्प्लॉई उसकी इतनी डरावनी सुन अपने अपने काम में लग गए। अथर्व धनुषी को अपने केबिन में लेकर आया और एक बड़े से सोफे में बैठा दिया। फिर ड्रावर से एक फर्स्ट एड निकालकर उसके पैरों में बैंडेज कर दिया। अथर्व ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। धनुषी ने वॉच की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम्हारी तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मम, पर अभी तुम्हें चोट लगी है ना? धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, डेविल, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने सीक्रेट रूम में ले गया। अथर्व ने धनुषी को बेड पर लेटाते हुए कहा, तुम रेस्ट करो और जब तक मैं ना आऊं कोई शरारत मत करना। धनुषी ने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल, तुम्हें क्या मैं शरारती दिखती हूँ? मैं तो कितनी सीधी सादी हूँ। अथर्व ने अपना सिर हिला दिया और वहां से सीधा अपने कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। वो जैसे ही रूम में इंटर हुआ, सारे एम्प्लॉई खड़े होकर उसको ग्रीट करने लगे। अथर्व बिना सबकी तरफ देखे अपने बड़े से चेयर में किसी राजा की तरह बैठ गया और अपनी पलकें झपकाकर मीटिंग स्टार्ट करने को कहा। अथर्व का इशारा पाते ही एक आदमी खड़ा हो गया और प्रेजेंटेशन दिखाने लगा। वही धनुषी गहरी नींद में सो रही थी। इस वक्त उसका हाथ कहीं और तो पैर कहीं और था। शाम के 7 बजे धनुषी की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए उठी तो खुद को कहीं और पाकर कुछ पल के लिए घबरा गई, पर जैसे ही उसे याद आया कि इस वक्त वो अथर्व के सीक्रेट रूम में है, उसने एक चैन की सांस ली। तभी अचानक डोर खुलने की आवाज से धनुषी का ध्यान टूटा। धनुषी ने पलट कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि अथर्व खड़ा था।
अथर्व अंदर आया और धनुषी के पैरों के पास बैठ गया। ये तुम क्या कर रहे हो? धनुषी ने अपना पैर पीछे करते हुए कहा, पर वो अपने पैर को हिला भी पाती कि अथर्व ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसके चोट से बैंडेज निकालते हुए कहा, क्या अब भी तुम्हें दुख रहा है? धनुषी ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। अथर्व धनुषी के चोट पर क्रीम लगाने लगा और हल्के हल्के फूंक भी मारने लगा। थोड़ी देर बाद अथर्व ने इंटरकॉम से किसी को कॉल किया और कुछ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद अथर्व के केबिन में नॉक हुआ। अथर्व अपने सीक्रेट रूम से बाहर आया और केबिन का डोर ओपन कर दिया। सामने एक आदमी अपने हाथों में एक खाने की ट्रॉली लिए हुए खड़ा था। अथर्व ने उसके हाथों से ट्रॉली लिया और डोर बंद कर वहां से रूम में चला गया, जहां धनुषी अपने पेट पर हाथ रख के बैठी हुई थी। इसे खा लो, यू विल फील बेटर, अथर्व ने उसे लंच सर्व करते हुए कहा। धनुषी ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोल दिया तो अथर्व उसे खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद अथर्व और धनुषी घर के लिए निकल गए। कार में अथर्व लगातार लैपटॉप में अपनी उंगलियों को नचा रहा था। धनुषी मुंह बनाते हुए उसे ही देख रही थी। ये आदमी कितना काम करता है, क्या ये रोबोट है? ये तो ठीक से सोता भी नहीं है, क्या इसे रात को नींद नहीं आती? धनुषी ने अपने मन में कहा और अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने बिना धनुषी की तरफ देखते हुए कहा, कल तुम्हें प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। धनुषी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, कल? पर तुमने तो कहा था क्लाइंट्स 2 दिन बाद आ रहे हैं। अथर्व ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, वो प्लान कैंसिल हो गया है। अब क्लाइंट्स कल आ रहे हैं, इसलिए आज प्रेजेंटेशन रेडी कर लेना। धनुषी ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा, डेविल, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्यारी सी क्यूट सी लिटिल वाइफ के आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स पड़ जाए? अथर्व ने उसे घूर कर देखा तो धनुषी अपना दांत दिखाते हुए बोली, मैं रात भर जगकर प्रेजेंटेशन रेडी करूंगी तो मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स हो जाएंगे, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अथर्व ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा, तुम उसे लगा लेना, फिर तुम्हें डार्क सर्किल्स नहीं होंगे। धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, डेविल तुम कितने बुरे हो, हर वक्त मुझसे काम करवाते रहते हो। अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ऐसा कौन सा काम मैंने तुमसे करवाया है? धनुषी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। आखिरी सच भी तो था, अथर्व ने उससे आज तक एक भी काम नहीं करवाया था, पर आज अथर्व चाहता था कि धनुषी अपने पैरों पर खड़ी हो और वो कुछ करके दिखाए। वो धनुषी को खुद से भी ऊपर देखना चाहता था, पर धनुषी थी कि उसकी बातों को समझ ही नहीं रही थी। धनुषी कुछ बोलती कि अथर्व ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। धनुषी अचानक अथर्व के इस एक्शन से घबरा गई। अथर्व ने धनुषी की कमर को सहलाते हुए कहा, लिसन टू मी केयरफुली। धनुषी अथर्व को इतना सीरियस देखकर शांत हो गई और एकटक उसे ही देखने लगी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, धनुषी, आई वॉन्ट टू सी यू इन वेरी हाई इनफेक्ट मोर देन मी। धनुषी हैरानी से उसे देखने लगी। अथर्व ने उसके बालों को छूते हुए कहा, आई वॉन्ट यू टू रूल दी होल वर्ल्ड। धनुषी अचानक शांत हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अथर्व को टाइटली हग कर लिया और नम आंखों से कहा, डेविल, आई एम लकी बिकॉज यू आर इन माई लाइफ, बट आई डोंट वॉन्ट टू रिच हायर देन यू। अथर्व कंफ्यूजन से उसे देखने लगा। धनुषी ने अथर्व के गाल को अपने गाल से रब करते हुए कहा, अगर मैं तुमसे भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचूंगी तो तुमसे दूर हो जाऊंगी। मुझे तुमसे बड़ा नहीं बनना, मुझे तुम्हारे बराबरी में आना है। अथर्व धनुषी की ऐसी बातें सुनकर हैरान था, क्योंकि धनुषी और ऐसी बातें ये तो सपने में भी इम्पॉसिबल था। आज अथर्व धनुषी का एक अलग ही रूप देख रहा था। अथर्व ने उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, यू आर माई क्वीन एंड यू नो वॉट। वॉट? धनुषी ने कंफ्यूज के साथ कहा। अथर्व ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, तुम्हें आसमान छूना है, तुम्हें राज करना है, क्योंकि क्वीन सिर्फ राज करने के लिए ही होती है। धनुषी ने हाँ में सिर हिला दिया। अब उसे अथर्व को कुछ करके दिखाना था। अथर्व के विश्वास पे खरा उतरना था। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार विला में रुकी। अथर्व धनुषी को अपनी गोद में लिए बाहर आया तो धनुषी ने हंसते हुए कहा, डेविल, अभी ही तो तुमने कहा था मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, पर अब तुम मुझे अपनी गोद में उठा रहे हो।
अथर्व ने धनुषी की बचकानी बात सुनकर कहा, जब जब तुम लड़खड़ाओगी हमेशा खुद को मेरी गोद में पाओगी। अथर्व की बात धनुषी के दिल को छू गई। उसने अपनी बाहें अथर्व के गले में लपेटते हुए कहा, हो डेविल, मेरे साथ रहकर तो तुम भी रोमांटिक होते जा रहे हो। नॉट बैड हम्मम। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और धनुषी को बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम खुद फ्रेश हो जाओगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? धनुषी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मां, मैं ये खुद कर सकती हूँ। अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अथर्व कमरे में आया तो उसकी नज़र सोफे में बैठी हुई एक लड़की पर गई जिसका पूरा फोकस लैपटॉप पर था। इस वक्त उसने एक शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी जिससे उसके गोरे पैर दिख रहे थे। अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और वो भी धनुषी के बगल में बैठ अपना काम करने लगा। धनुषी ने अथर्व को घूरते हुए कहा, डेविल तुम जाकर रेस्ट करो। अथर्व ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे ऑर्डर दोगी? धनुषी ने प्यार से कहा, डेविल तुम रेस्ट करो ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। अथर्व ने एक फाइल लेते हुए कहा, फोकस ऑन योर वर्क नॉट मी। धनुषी मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी और प्रेजेंटेशन रेडी करने लगी। रात के 2 बजे अथर्व जो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, उसे अपने कंधे पर एक भार महसूस हुआ। अथर्व ने पलट कर देखा तो धनुषी अपने हाथों में फाइल लिए ही सो गई थी। अथर्व ने उसके हाथ से फाइल ली और पढ़ने लगा। अचानक उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग धनुषी कसमसाते हुए उठी। उसने अपने बगल हाथ फेरा जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अचानक धनुषी ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और सामने घड़ी पर उसकी नजर गई। ओह गॉड, मैं इतनी लेट कैसे हो गई? धनुषी हड़बड़ाते हुए बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ भाग गई। ध्वनि जल्दी जल्दी ब्रश कर रही थी और खुद से ही बड़बड़ा रही थी, इस डेविल की तो ऐसी की तैसी, इसने मुझे सुबह उठाया भी नहीं। मीटिंग स्टार्ट होने में बस 1 घंटे बचे हैं और ये कुछ देर बाद वॉशरूम का डोर खुला और एक लड़की अपने हाथों से खुद को कवर किए बाहर निकली। इस वक्त वो एक टॉवल में लिपटी हुई थी। अच्छा हुआ वो डेविल यहाँ नहीं है, मुझे मिस कर रही हो। पीछे से एक भारी आवाज आई जिसे सुन धनुषी हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से पीछे घूमकर देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई। अथर्व अपने हाथ पैंट के पॉकेट में डाले खड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की के कमरे में बिना नोक किए आने की? ध्वनि ने अपनी पकड़ टॉवल पर कसते हुए कहा। वही उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन चुकी थी। वो धनुषी की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा। ध्वनि ने जब उसे अपने करीब बढ़ते हुए देखा तो वो अपने कदम पीछे लेने लगी। अथर्व ने झटके से धनुषी को दीवार से सटा दिया और उसके दोनों तरफ हाथ रख झुककर खड़ा हो गया। धनुषी को ऐसे अथर्व के सामने बहुत शर्म आ रही थी। अथर्व ने धनुषी के गर्दन में अपना चेहरा घुसा लिया और अपने नाक को उसके गर्दन में फेरते हुए कहा, नाइस फ्रैग्नेंस स्वीट हार्ट। धनुषी अथर्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। डेविल, आज हमारी मीटिंग है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। अथर्व उसके चेहरे को देखते हुए अपने सर्द आवाज में कहा, तुमसे रोमांस करने के लिए मुझे वक्त देखने की जरूरत नहीं है। धनुषी मुंह खोले उसे देखने लगी। अथर्व ने उसके मुंह को बंद किया और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। धनुषी जल्दी से क्लोजेट की तरफ भाग गई। अथर्व बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद अथर्व डाइनिंग टेबल में बैठे धनुषी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र स्टेयर्स से उतरती हुई धनुषी पर गई। अथर्व तो शौक होकर धनुषी को देखने लगा। ध्वनि ने इस वक्त एक वाइट कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और अपने बालों का हाई पोनी किया हुआ था। पैरों में हाई हील्स और होठों पर लिप बाम लगाए वो इस वक्त एक बिजनेस वुमन लग रही थी। मासूम सी धनुषी को इस रूप में देखकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धनुषी अथर्व के सामने जाकर खड़ी हो गई और गोल गोल घूमते हुए बोली, हाउ एम आई लुकिंग? अथर्व ने झटके से धनुषी को अपने करीब खींच लिया जिससे वो उसके गोद में जा गिरी। धनुषी हैरानी से अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने धनुषी की कमर को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम कैसी लग रही हो? ऑफ कोर्स से, धनुषी ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा। अथर्व ने धनुषी के गालों पर बाइट कर लिया जिससे धनुषी की आह निकल गई।
तुम बार बार मुझे बाइट क्यों करते रहते हो? तुम्हें पता है ये कितना दर्द करता है? अथर्व ने धनुषी के गर्दन को बाइट करते हुए कहा, अगर दर्द करता है तो दर्द बर्दाश्त करो। धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, डेविल, तुम बहुत बुरे हो। देखो, तुमने मेरी गर्दन पर बाइट मार्क दे दिया। अगर किसी ने देख लिया तो सोचा है क्या होगा? दिस इज सो एम्ब्रासिंग। अथर्व ने धनुषी के मुंह में एक निवाला डालते हुए कहा, ये लव बाइट है स्वीट हार्ट, और किसी ने देख भी लिया तो आई डोंट केयर, इनफैक्ट इट्स गुड फॉर मी दैट एवरीवन नोज यू आर माइन। अथर्व की बात सुन ध्वनि का मुंह बन गया। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके अपने फर्रारी में बैठी और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। धनुषी अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी। आज वो काफी नर्वस फील कर रही थी। जो धनुषी हमेशा बेफिक्र रहती थी, आज उसे फिक्र हो रही थी कि आज उसकी मीटिंग कैसी जाएगी। अथर्व ये बात अच्छे से समझ रहा था कि धनुषी आज कितनी नर्वस है। अथर्व ने धनुषी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से इंटरवाइन कर लिया, और वो अपने दूसरे हाथ से धनुषी के बालों को सहला उसे काम करने की कोशिश कर रहा था। धनुषी ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, डेविल, मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? आई ट्रस्ट यू एंड आई नो यू हैंडल दिस मीटिंग वेरी वेल। धनुषी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरी वाइफ सब कुछ हैंडल कर सकती है, और ये तो बस तुम्हारी मंजिल की पहली सीढ़ी है, तो इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। अथर्व और धनुषी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंच चुके थे। धनुषी अभी भी अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। अथर्व ने धनुषी को देखते हुए कहा, गो। धनुषी ने हकलाते हुए कहा, तो तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मेरी एक मीटिंग है। धनुषी का चेहरा मुरझा गया और वो धीमे कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगी। अथर्व बस उसे ही जाते हुए देख रहा था। तभी अचानक धनुषी पीछे पलटी और भागते हुए आई और अथर्व से लिपट गई। उसने अपने होठों अथर्व के होठों पर रख दिए। धनुषी के ऐसे धक्का देने से अथर्व एक कदम पीछे हो गया। उसने अपने मजबूत हाथों से धनुषी की कमर को थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर उसके एहसास में खोने लगा। धनुषी अथर्व से अलग हुई और मुस्कुराते हुए कहा, आई नीड दिस। अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने अपने होठों उसके माथे पर रख दिया और उसके बालों को सही करते हुए कहा, नॉट बैड मम। धनुषी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, अच्छा बाय, मैं चलती हूँ। फिर धनुषी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। धनुषी ने पीछे पलट कर देखा तो अथर्व ने उसे एक छोटी सी स्माइल पास की। धनुषी ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अथर्व भी अपने मीटिंग में चला गया। वही धनुषी जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम पहुंची, सारे क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज खड़े हो गए और धनुषी को ग्रीट करने लगे। धनुषी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी। धनुषी ने अपनी नर्वसनेस को कम करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश किया। अब धनुषी अपनी चेयर पर बैठ गई और मीटिंग स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, धनुषी की नर्वसनेस खत्म हो रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। अथर्व की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वो अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अथर्व ने गुस्से में सिर उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी और नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अथर्व का गुस्सा तुरंत छू हो गया। वो अपनी चेयर से उठा और धनुषी की तरफ आते हुए बोला, हे स्वीट हार्ट, वाई आर यू क्राइंग? हाँ। धनुषी झट से अथर्व से लिपट गई और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। अथर्व की पकड़ भी धनुषी पर मजबूत हो गई थी। अथर्व ने धनुषी को एक टेबल पर बिठाया और उसके सामने खड़ा हो गया। क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? धनुषी ने नामे सिर हिला दिया। क्या तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं गई? देखो, अगर ऐसा है तो तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम तुम और बेटर ट्राई करना। अथर्व ने धनुषी के बालों को पीछे करते हुए कहा। धनुषी उसकी बात सुन चिढ़ गई और अथर्व को घूरते हुए बोली, डेविल, तुम ना बहुत बुरे हो। तुम्हें तो अपनी वाइफ पर ट्रस्ट ही नहीं है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये बोल धनुषी ने अपना मुंह फेर लिया। अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा,
तुम क्या कह रही हो? धनुषी ने खिलखिलाते हुए कहा, डेविल, यू कांट बिलीव दिस। क्लाइंट हमारे साथ डील करने के लिए मान गए और तुम्हें पता है उनके बॉस ने मुझे हॉट एंड ब्यूटीफुल भी कहा। ये बोल धनुषी अपने बालों को नजाकत के साथ कान के पीछे करने लगी। इस वक्त उसका चेहरा लाल हो चुका था। वही धनुषी की बात सुनकर अथर्व की आंखें सर्द हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। अथर्व ने धनुषी के बालों को पीछे से पकड़ते हुए कहा, क्यों, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है जब उसने तुम्हारी तारीफ की? धनुषी ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, भला किसी को खुशी क्यों नहीं होगी जब कोई उसकी तारीफ करेगा। अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, कितनी खुशी हुई थी तुम्हें? धनुषी ने अपनी हाथों को फैलाते हुए कहा, बहुत खुशी हुई थी। वैसे आज मेरा फर्स्ट डे था ना, तो मुझे नर्वस फील हो रहा था, पर जब उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही हूँ लाइक अ प्रोफेशनल, तो मेरी सारी नर्वसनेस दूर हो गई। तुम्हें पता है वो कितने हैंडसम हैं? फिर धनुषी उसकी यादों में खो गई। उसने दोनों हाथ अपने गाल पर रख लिया और मुस्कुराने लगी। इन सब से अनजान कि अभी उस पर एक बड़ा सा ज्वालामुखी फटने वाला है। अथर्व की आंखें लाल हो चुकी थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि धनुषी किसी और की तारीफ करे और उसके बारे में सोचे। अथर्व ने झटके से धनुषी के कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसके पैरों को अपने कमर पर लपेटकर उसके होठों को रूडली किस करने लगा। धनुषी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। 1 मिनट के अंदर ही उसकी हालत खराब हो गई। धनुषी लगातार अथर्व के कंधे पर मारने लगी, पर अथर्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो धनुषी को चूमते चूमते उसके गले तक पहुंच चुका था। अब अथर्व के हाथ धीरे धीरे धनुषी के शर्ट के बटन्स खोलने लगे। धनुषी ने देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठाया और अपने सीक्रेट रूम में ले गया। उसने जोर से धनुषी को बेड पर फेंक दिया और अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ सेकंड्स बाद ही अथर्व ने वो फोन भी सोफे पर फेंक दिया और धनुषी के ऊपर आ गया। धनुषी अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। अथर्व ने एक अपने कोल्ड वॉइस में कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा हैंडसम है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी पराये मर्द को अपनी नजरें उठाकर भी देखे की? धनुषी ने अथर्व को खुद के ऊपर से धक्का देते हुए कहा, क्या तुम पागल हो चुके हो? 1 मिनट। हाँ, अब समझ आया कि तुम जेलस हो रही हो क्योंकि किसी ने कभी तुम्हारी तारीफ कभी नहीं की, और अब जब कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? धनुषी की बात सुनकर भी अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसके कपड़े उसके शरीर से अलग करने लगा। धनुषी ने जल्दी से अथर्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अथर्व की भौहें तन गई। उसने धनुषी के कमर को सहलाते हुए कहा, और कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी तुम्हें, और तुम्हें मेरी बातें माननी ही होगी, धनुषी ने अकड़ते हुए कहा। अथर्व एक चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठ धनुषी के होठों पर रख दिया। दूसरी तरफ एक लड़की अपने हाथों में किसी की तस्वीर लिए मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, वक्त आ गया है अथर्व रस्तोगी कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी से सारे रंग छीन लूं। बहुत खुश रह लिए तुम, पर आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गम होगा। अंधेरा कर दूंगी तुम्हारी जिंदगी को, और सबसे खास बात, मुझे तुम्हारी कमजोरी बेहद अच्छे से पता है। वही दूसरी तरफ धनुषी अथर्व के बाहों में सुकून से सो रही थी। दोनों के कपड़े इधर उधर पड़े थे। धनुषी के शरीर और होठों पर काटने के गहरे गहरे निशान थे जो अब हल्के नीले और लाल हो चुके थे। अथर्व एकटक अपनी बाहों में सो रही खूबसूरत लड़की को देख रहा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की मासूमियत दिख रही थी। अथर्व ने सो रही धनुषी को अपनी बाहों में उठाया और उसे वॉशरूम ले गया। उसने बाथटब में पानी भरा और उसे अपनी बाहों में लिए बैठ गया। धनुषी ने हल्के से अपनी आंखें खोली, पर वापस नींद की आगोश में चली गई। अथर्व धनुषी के बालों में शैम्पू करने लगा और धनुषी आराम से सोने लगी। लगभग आधे घंटे बाद अथर्व खुद को और धनुषी को साफ कर अच्छे से बाहर आया। इस वक्त दोनों ने ही बाथरोब पहन रखा था। धनुषी ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, डेविल, मुझे दर्द हो रहा है। अथर्व उसकी बात सुन रुक गया। उसने एक नज़र धनुषी को देखा और उसे अच्छे से बेड पर लेटा दिया।
धनुषी अभी भी अथर्व को ही देखे जा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ झलक रहा था। अथर्व को अब गिल्टी फील होने लगा। उसे उसके साथ इतनी वाइल्डली नहीं पेश आना चाहिए था, पर गलती भी तो धनुषी की ही थी ना। आखिर वो क्यों उसके सामने किसी पराये मर्द की तारीफ कर रही थी। अथर्व ने जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल किया और धनुषी को ओइंटमेंट लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसने चेंज किया और अपने सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। तभी अचानक डोर पर नॉक हुआ। अथर्व ने कम इन कहा तो रॉबिन अंदर आया। प्रेसिडेंट, मिस आयशा भारद्वाज आ चुकी हैं और आपका ही इंतजार कर रही हैं। अथर्व ने उसकी बात सुनकर बस हूँ में जवाब दिया और उसे जाने का इशारा किया। रॉबिन उसका इशारा पाते ही तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही अथर्व ने उसे एक नज़र देखा और वापस अपने सीक्रेट रूम आ गया, जहां धनुषी अपने गर्दन को देखने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उसने अपने कपड़े पहन रखे थे। अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धनुषी के बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो और अभी कुछ खाकर रेस्ट करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजवा देता हूँ। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह फेर लिया। अथर्व की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ बोलता कि धनुषी ने सुबकते हुए कहा, अब तो तुम गुस्सा नहीं है ना मुझसे। अथर्व उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गया। मुझे पता है तुमने मुझ पर अपना गुस्सा निकाला है, वरना तुमने कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है, धनुषी ने अथर्व को देखते हुए कहा। अथर्व अचानक खामोश हो गया। धनुषी कहीं भी तो सही रही थी, उसने तो धनुषी पर अपना गुस्सा ही निकाला था। अथर्व तुरंत वहां से जाने लगा, पर वो एक कदम भी बढ़ाता कि उसके कदम रुक गए। अथर्व ने हैरानी से पलटकर पीछे देखा तो धनुषी पीछे से उसे हग किए खड़ी थी। धनुषी ने सिसकते हुए कहा, तथा तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। तुम चाहो तो मुझे मार लो, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू डेविल, आई रियली रियली लव यू। धनुषी की बात सुनकर अथर्व थोड़ा शॉक हो गया। वो झट से पीछे पलटा और धनुषी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, शशिश शांत। धनुषी ने अथर्व के सीने में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अथर्व ने उसके पीठ में रब किया और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। धनुषी ने कुछ नहीं कहा। उसका एक हाथ अथर्व के गर्दन पर और दूसरा हाथ खुद के पेट में रखा था। अथर्व बाहर आया कि तभी रॉबिन उसके पास भागते हुए आया। प्रेसिडेंट, मिस आयशा आपका वेट कर रही हैं। अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा, कैंसिल दी मीटिंग। रॉबिन उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। वही धनुषी को भी बुरा लगा। उसने मासूमियत से कहा, तुम मुझे अपने केबिन में छोड़ दो और अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरे पास आ जाना। अथर्व ने उसके चेहरे की तरफ हुए कहा, बट तुम्हें तो दर्द हो रहा था ना। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धनुषी ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। अथर्व गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये बोल वो धनुषी को लेकर चला गया। अथर्व धनुषी को अपने विला लेकर आ गया और सीधा अपने मास्टर बेडरूम लेकर चला गया। उसने उसे बेड पर लेटाया और वॉशरूम चला गया। अथर्व शावर के नीचे खड़ा था और पानी की बूंदें उसके बॉडी पर गिर रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आया। अथर्व की नज़र बेड पर सोई हुई धनुषी पर गई, जिसके चेहरे पर दर्द अभी भी दिख रहा था। अथर्व क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और एक लॉन्ग टी शर्ट निकालकर धनुषी को पहना दिया। उसकी नज़र ध्वनि के पैरों पर गई, जिसमें चोट लगी हुई थी। उसका घुटना बुरी तरह छिल चुका था। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके पैरों पर बैंडेज करने लगा। वो ये सब बहुत ही ध्यान से कर रहा था और हल्के हल्के फूंक भी मार रहा था, ताकि उसे कोई हट ना हो। कुछ मिनट बाद अथर्व ने फर्स्ट एड बॉक्स रखा और धनुषी को अपनी बाहों में भर कर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग धनुषी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सुलझा रही थी कि किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। धनुषी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अथर्व धनुषी के कंधे को चूमते हुए कहता है, अब कैसा है तुम्हारा पैर? धनुषी ने अपने बालों को सही करते हुए कहा, अब मैं पहले से काफी बेटर हूँ। अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। धनुषी ने एक हाथ से उसके बालों को सहलाया और पीछे पलटते हुए कहा,
तुम ठीक तो हो ना? अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किश करने लगा। वो बहुत अग्रेसिवली और डिस्पेराटली उसे किश कर रहा था, जिससे उसने धनुषी के होठों को कई जगह बाइट कर लिया था। धनुषी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने अथर्व के सीने में मारना शुरू कर दिया, पर अथर्व था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अथर्व अब धनुषी के गर्दन पर आ गया। उसने धनुषी के टॉप को उसके कंधे के नीचे सरकाया और अपने होठों को वहां फिराने लगा। धनुषी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक अथर्व को हुआ क्या। वो क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। धनुषी ने अथर्व को खुद से दूर किया, पर अथर्व वापस उसके करीब आ गया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? धनुषी ने अथर्व के चेहरे को अपनी गर्दन से निकालने की कोशिश करते हुए कहा। तभी अचानक वो जोर से चीख पड़ी। उसकी पकड़ अथर्व के बालों पर कस गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मैं जो कर रहा हूँ, मुझे करने दो। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बोल अथर्व के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। धनुषी तो हैरानी से अथर्व को ही देखे जा रही थी। तभी अचानक अथर्व ने धनुषी को बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया। वो कुछ करता या बोलता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और फोन रिसीव कर लिया। इस वक्त अथर्व को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी नसें तनी हुई थी। फोन की दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुन अथर्व की आंखें लाल और चेहरा डार्क हो गया। यू हैव टू पे फॉर दिस, अथर्व ने कहा और धनुषी के ऊपर से उठकर बाहर चला गया। धनुषी तो बस कंफ्यूजन से उसे ही देखे जा रही थी। दूसरी तरफ एक खंडर जैसी जगह में बहुत सारे आदमी सिर झुकाकर खड़े थे। तभी अचानक एक टॉल हाइटेड इंसान अपने लंबे कदम लेते हुए उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। अथर्व अपने चेयर में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वेयर इज ही? अथर्व ने अपने कोल्ड वॉइस में पूछा। एक बॉडीगार्ड सामने आया और कांपते हुए कहा, वो भाग गया। उस बॉडीगार्ड के इतना कहते ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी अचानक उस सन्नाटे को चिरते हुए उस बॉडीगार्ड की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो बॉडीगार्ड जमीन पर लाश की तरह पड़ा हुआ था और उसके माथे के बीचों बीच एक होल हो गया था। अथर्व ने अपने गन की तरफ देखा और वहां से उठते हुए कहा, उसे जल्द से जल्द ढूंढो और फिलहाल के लिए तो अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। पनिशमेंट सुनकर सबका दिल धड़कना ही भूल गया। लगभग 5 मिनट बाद हर एक बॉडीगार्ड दीवार के सहारे बंधा हुआ था और उनके ऊपर बर्फ वाला पानी गिर रहा था। सबका शरीर तो जैसे जम चुका था। तभी अचानक उनकी चीखें गूंजने लगी, क्योंकि इस बार खौलता हुआ पानी उनके ऊपर गिर रहा था। सबका शरीर जल रहा था, सब रहम की भीख मांग रहे थे। माफी प्रेसिडेंट, आगे से ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी, एक बॉडीगार्ड ने दर्द से तड़पते हुए लगभग अथर्व से भीख मांगते हुए कहा। अथर्व ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अथर्व रस्तोगी भीख भी इंसान को देखकर ही देता है, और वहां से चला गया। दूसरी तरफ धनुषी अभी भी अपने बेड पर लेटी हुई थी और एकटक घड़ी को देखे जा रही थी। तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। धनुषी ने बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। धनुषी ने जब ये आवाज सुनी तो एक पल के लिए उसका फोन गिरते गिरते बचा। मैं आ रहा हूँ जान, तुम्हें अपना बनाने, तुम्हें मेरे पिंजरे में कैद करने, ये बोल फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पर वही धनुषी इस आवाज को सुनकर सन्न हो चुकी थी। अथर्व सब अपने मास्टर बेडरूम में आया तो उसकी नज़र खाली बेड पर गई। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गई। इतनी रात को ये लड़की कहाँ चली गई? अथर्व ने खुद से कहा और पूरे रूम में धनुषी को ढूंढने लगा। वही दूसरी तरफ टेरेस पर धनुषी लगातार इधर से उधर घूम रही थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, वो वापस नहीं आ सकता, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ओह गॉड, मैं क्या करूं? तभी अचानक किसी ने धनुषी को धक्का दिया। सामने रेलिंग थी, पर वो गिरती कि उससे पहले ही उस शख्स ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। धनुषी की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो कुछ बोलती कि उसके कानों में एक सर्द आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो? धनुषी ने जब ये आवाज सुना तो झट से अपना सिर उठाकर अथर्व को देखा।
अथर्व को देख उसने एक चैन की सांस ली और अपना सिर उसके सीने में रख दिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया डेविल, क्या छुपा रही हो मुझसे? अथर्व ने धनुषी की आंखों में देखते हुए पूछा। धनुषी की हालत खराब हो गई। क्या होगा अगर अथर्व को सब पता चल गया? कहीं उसने उसे ही गलत समझ लिया तो? अगर उसने उस पर विश्वास नहीं किया तो? ये सब सोच सोच कर ही धनुषी की सांसें भारी होने लगी। धनुषी को ऐसे देखकर अथर्व ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके बालों में हाथ हाथ फेरते हुए कहा, सांस लो। अथर्व, वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो। करण, वो मुझे। धनुषी की आंखों में नमी तैर गई, उसका गला रुंध गया। उसे किसी भी कीमत पर अथर्व से दूर नहीं जाना था। वही आज पहली बार ध्वनि के मुंह से खुद का नाम सुनकर अथर्व हैरान हो गया। वो एकटक धनुषी के आंसुओं से भींगे चेहरे को देख रहा था। वही धनुषी कांप रही थी। तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं ले जाएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाए, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया ताकि धनुषी का कांपना बंद हो जाए। वही धनुषी को अथर्व की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जिससे वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हें याद नहीं, 2 साल तक इसने मुझे तुमसे दूर रखा। अब तो धनुषी ने अथर्व का हाथ भी खींचना शुरू कर दिया। अथर्व को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से धनुषी का हाथ झटक दिया और उसे कमर से पकड़ हल्का ऊपर उठा लिया। धनुषी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। होश में आओ धनुषी, मैंने कहा ना, वो कुछ नहीं करेगा। अथर्व ने दूसरे हाथ से धनुषी की गर्दन को पीछे से पकड़ अपने करीब कर लिया जिससे दोनों की नाक एक दूसरे से टच होने लगी। धनुषी अथर्व की बाहों में कसमसाने लगी। वो लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर अथर्व की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत होते जा रही थी। अथर्व, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा ना, करण मुझे यहाँ से ले जाएगा। चुप, बस बहुत हुआ तुम्हारा, और आखिर तुम्हें डर किस बात का है? अथर्व ने हल्के कड़क आवाज में कहा। धनुषी ने रोते हुए कहा, मुझे तुमसे दूर जाने का डर है डेविल, तुम मेरी जगह खुद को रखकर सोचो। अथर्व की भौहें तन गई। अगर ऐसा किसी ने करने की कोशिश भी की होती तो वो उसके आत्मा को उसके जिस्म से अलग कर देता। अथर्व की पकड़ धनुषी पर मजबूत हो गई जैसे वो अभी उसे छोड़कर कहीं जा रही हो। अथर्व की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो धनुषी को अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया। अचानक ऐसे बेड पर पटकाने से धनुषी बाउंस कर गई। अथर्व ने धनुषी के पैर को खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा उसकी। धनुषी अथर्व के चेहरे को देखकर डर गई। वो इस वक्त काफी भयानक लग रहा था। अथर्व ने बिना वार्न किए धनुषी के होठों को अपने कब्जे में ले लिया। धनुषी ने अपनी बाहें अथर्व के गले में डाल दिया और उसे सॉफ्टली किश करने लगी। उसके इस तरह किश करने से अथर्व भी शांत होने लगा और उसकी एग्रेसिव किश सॉफ्ट किश में बदल गई। अथर्व अब धनुषी की गर्दन पर आ चुका था। वो हल्के हल्के धनुषी के गर्दन पर बाइट भी कर रहा था। धनुषी का खुद से दूर जाना अथर्व को कभी मंजूर नहीं था। अगर ऐसा कभी किसी ने करने की कोशिश भी की तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। थोड़ी देर बाद अथर्व ने खुद को और धनुषी को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। दोनों के कपड़े जमीन पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। वही दूसरी तरफ एक लड़का एक लड़की को ही घूरे जा रहा था। वही वो लड़की की आंखों में हल्की नमी थी। तुम आ गए करण, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, उस लड़की ने रोते हुए कहा। करण के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। तभी वो लड़की करण से लिपट गई और सिसकते हुए बोली, तुम जिंदा हो करण, मैं बहुत खुश हूँ। करण ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में तो धनुषी चल रही थी जिसे वो पाना चाहता था। उस लड़की ने जब करण को कहीं खोए हुए देखा तो उसके गालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या सोच रहे हो करण? करण ने उसे एक नज़र देखा और धक्का देकर वहां से चला गया। करण के इस तरह धक्का देने से वो लड़की लड़खड़ाते हुए गिर गई और उसका सिर टेबल से जाकर लगा। उसने अपने सिर पर उंगली फेरा और नफरत से कहा, धनुषी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से करण मेरे करीब नहीं तुम्हारे करीब जाना चाहता है, पर इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती? उसे किस बात की सजा मिल रही है? करण उसे एक पिता का प्यार क्यों नहीं देता जो वो डिजर्व करता है? वही कमरे में करण हर तरफ तोड़ फोड़ कर रहा था।
इस वक्त उसकी आंखों में आग था, बदला लेने की आग। वो पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, मैं तुम्हारे कैद से छूट गया अथर्व रस्तोगी। मैं तुमसे एक एक चीज का बदला लूंगा, बहुत शौक है ना तुझे लोगों को टॉर्चर करने लगा, पर अब मैं तुझे ऐसा तड़पाऊंगा, ऐसा टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब तो जैसे कई लोगों के दिल में नफरत की आग लग चुकी थी, जो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली थी, और शायद ये आग कई जिंदगी को जलाकर खाक भी कर सकती थी। वही अगली सुबह धनुषी कसमसाते हुए उठी, तभी उसकी आंखों के सामने अथर्व का चेहरा नजर आया, जो लगातार उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ डेविल, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों तुम्हें देखने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? अथर्व ने धनुषी के बालों के साथ खेलते हुए कहा। धनुषी ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। ये आदमी कोई भी बात का कभी सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकता। धनुषी ने अथर्व का शर्ट उठाकर पहन लिया, जिसमें उसका शरीर लगभग पूरी तरह छुप गया था। उसके एक शोल्डर से शर्ट का स्लीव्स गिर चुका था, जिससे उसका कॉलरबोन साफ साफ दिख रहा था। अथर्व के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वही धनुषी उसे घूरते हुए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहने बाहर आई और क्लोजेट चली गई। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये डेविल बेड पर बीस्ट बन जाता है, कोई इस तरह से किसी को प्यार करता है क्या? अब पता नहीं कहाँ चला गया है। कुछ मिनट बाद वो बाहर आई और मिरर के सामने रेडी होने लगी। उसने इस वक्त स्क्रैचेड जीन्स और शॉर्ट वन शोल्डर न्यू टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। वही अथर्व डोर से सिर टिकाए लगातार धनुषी को देखे जा रहा था। उसे थोड़ा रिलीफ था कि अब धनुषी के दिमाग से कुछ ही समय के लिए ही सही, लेकिन करंट निकल चुका था। धनुषी अथर्व के करीब आई और उसे एक टाइट हग करते हुए बोली, चलो, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा। धनुषी हैरानी से उसे देखने लगी। अथर्व ने धनुषी का हाथ पकड़ा और अपने साथ नीचे लेकर आ गया। धनुषी ने कहा कि जा रहो ही तुम मुझे? अथर्व ने उसे अपने मर्सिडीज में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ गया। सीट बेल्ट, अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा, जिसे सुन धनुषी ने जल्दी से सीट बेल्ट पहन लिया। अथर्व ने कार स्टार्ट की और उसे सड़कों पर भगा दिया। धनुषी उससे पूछते पूछते थक चुकी थी, बट अथर्व उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। धनुषी ने उसे एक नज़र देखा और अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। धनुषी हैरानी से उस बिल्डिंग को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। धनुषी कुछ बोलती कि अथर्व ने कार का डोर ओपन किया और धनुषी का हाथ पकड़ उसे बाहर निकालकर बिल्डिंग के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों लिफ्ट के मदद से 25th फ्लोर पहुंच गए। अब धनुषी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने अथर्व का हाथ झटकते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? अथर्व ने अपनी सर्द नजरों से उसे देखा तो धनुषी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, अब मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज बताओ ना हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ सेकंड्स में तुम्हें पता चल ही जाएगा, अथर्व ने कहा और उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में बहुत अंधेरा था, जिसे देख धनुषी थोड़ी घबरा गई और उसकी पकड़ अथर्व के हाथों पर कस गई। तभी अचानक लाइट ऑन हो गई और किसी के जोर से चीखने की आवाजें आई, हैप्पी बर्थडे। धनुषी अचानक किसी के इस तरह चीखने से सकपका गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने खड़े लोगों को देख हैरान हो गई। सामने रॉबिन और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। धनुषी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने अपना सिर उठाकर अथर्व को देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। धनुषी अथर्व से लिपट गई और थोड़ा चाहते हुए बोली, आई कांट बिलीव दिस डेविल, मुझे तो खुद याद नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। अथर्व ने धनुषी को थोड़ा लिफ्ट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो याद था ना। धनुषी मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर गई जिसने रॉबिन का हाथ पकड़ रखा था। तुम कौन हो? धनुषी ने कन्फ्यूजिंग टोन में कहा, जिसे सुन उस लड़की के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ बोलती कि रॉबिन ने शर्माते हुए कहा, ये आर्या है, मेरी गर्लफ्रेंड, कुछ दिनों में हम शादी करने जा रहे हैं। धनुषी उसकी बात सुन खुशी से खिल उठी। उसने झट से रॉबिन को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा,
आखिर तुमने इस डेविल के रहते हुए भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ ही ली। मुझे तो लगा था तुम सिंगल ही रहने वाले हो। धनुषी को रॉबिन के गले लगे देख अथर्व की आंखें काली हो गई। उसने गुस्से में धनुषी को खींचा और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पराये मर्द को गले लगाने की? धनुषी ने मासूमियत से कहा, रॉबिन पराया थोड़ी है, वो तो हमारे फैमिली का ही हिस्सा है। धनुषी की बात सुनकर अथर्व की भौहें तन गई। वो कुछ कहता कि बीच में बोल पड़ी, अरे जल्दी जल्दी केक कट करते हैं ना, देखो बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर उसने जल्दी से अपने हाथ से नाइफ पकड़ा और अथर्व को अपना हाथ पकड़वा कर कैंडल्स ब्लो की, पर कैंडल्स अपने आप फिर जल गया। धनुषी ने वापस कैंडल्स ब्लो किया पर इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब वो तो लगातार कैंडल्स ब्लो करने लगी पर कोई फायदा नहीं। रॉबिन और आर्या को हंसी आ रही थी, वही अथर्व बिना किसी भाव से धनुषी को ही देख रहा था। धनुषी ने चिढ़ते हुए अथर्व को देखा और गुस्से में बोली, ये कैसी कैंडल्स लाए हो तुम, थोड़ी अच्छी वाले लाते ना, ये तो बुझ ही नहीं रहा है। कैंडल्स ब्लो करने के लिए दिमाग होना चाहिए। फिर अथर्व ने थोड़ा झुका और धनुषी को अपनी आंखों से इशारा किया। धनुषी अथर्व का इशारा पाते ही मुस्कुरा उठी। फिर दोनों ने एक साथ कैंडल्स ब्लो किया और इस बार धनुषी की मेहनत रंग लाई। हाँ, जरूर ये बेचारा कैंडल्स भी तुम्हें देखकर डर गया होगा, इसलिए एक ही बार में बुझ गया। अथर्व ने उसे अपनी तीखी नजरों से घूरा और उसका हाथ पकड़ केक कट करवा दिया। फिर उसने एक बाइट लेकर धनुषी के मुंह में आधा डाल दिया और उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लिया। धनुषी तो हैरानी से अथर्व को ही देखे जा रही थी, तभी अचानक अथर्व ने उसके होठों पर अपने होंठों को रख दिया और आधा केक अपने मुंह में ले लिया। आर्या और रॉबिन ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था उनके प्रेसिडेंट धनुषी को ऐसे सबके सामने किस कर लेंगे। कुछ देर बाद जब धनुषी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अथर्व धनुषी से अलग हुआ। इस वक्त धनुषी का चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उससे दूर हो गया। हैप्पी बर्थडे मैम, आर्या ने धनुषी को गिफ्ट देते हुए कहा, जिससे धनुषी की नजरें उससे टकरा गई। उसने मुस्कुराते हुए गिफ्ट लिया और बोली, मुझे मैम मत कहो, तुम मुझे धनुषी भी कह सकती हो। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके गले लग गई। थोड़ी देर बाद सबने लंच किया और अपने अपने घर चले गए। अथर्व स्टडी रूम में था, वही धनुषी अपने कमरे में आर्या की दी हुई गिफ्ट्स ओपन कर रही थी। तभी अचानक उसके डोर पर नॉक हुआ। धनुषी ने दरवाजा खोला तो एक मेड अपने हाथों में बड़ा सा बुके लिए खड़ी थी। मैम, ये आपके लिए किसी का पार्सल आया है। धनुषी ने उस मेड के हाथों से बुके ले लिया और उसे जाने का बोल खुद उस बुके को देखने लगी। ये किसने भिजवाया? धनुषी ने खुद से कहा। तभी उसकी नज़र एक पिंक कलर के कार्ड पर गई जो बुके के बीचों बीच छिपी हुई थी। धनुषी ने बुके साइड में रखा और उस कार्ड को इधर उधर कर देखने लगी। तभी उसकी नज़र उसमें लिखे खूबसूरत अक्षरों पर गई, हैप्पी बर्थडे माय लव। धनुषी ने पढ़ा तो खुद से कहा, ये डेविल भी ना। फिर उसने कार्ड खोला और पढ़ने लगी, पर वो जैसे जैसे पढ़ रही थी उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। नहीं नहीं, मैं कभी अपने डेविल को छोड़कर नहीं जाऊंगी, और उस करण के पास तो बिल्कुल नहीं। मर जाऊंगी पर उसके पास नहीं जाऊंगी, वो गंदा है, बहुत गंदा। तभी धनुषी की सांसें अचानक फूलने लगी। उसने अपना गला पकड़ लिया और जोर जोर से सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आया, पर जैसे ही उसने सामने का नज़ारा देखा उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में दर्द हो रहा हो। वो अपने लंबे लंबे कदमों से धनुषी के पास आया और धनुषी को अपने सीने से लगा लिया। वो धीरे धीरे उसकी पीठ रब करने लगा ताकि वो रिलैक्स हो सके। क्या हुआ तुम्हें? अथर्व ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा। धनुषी ने अथर्व के गले में अपनी बाहें डाल दी और उससे और चिपक गई। अथर्व ने धनुषी के कमर को होल्ड कर रखा था ताकि वो गिरे ना। धनुषी ने अपनी लाल आंखों से अथर्व को देखते हुए कहा, मार दो उसे वरना वो मुझे मार देगा। अथर्व की नसें उसकी बात सुनकर तन गई। उसने अपने सर्द आवाज में कहा, किसकी बात कर रही हो तुम? धनुषी ने अथर्व को बुके की तरफ इशारा किया और उसके और करीब आने की कोशिश करने लगी। अथर्व की नज़र टेबल में रखे बुके पर गई। उसने जैसे ही उस तरफ कदम बढ़ाया धनुषी उसकी बाहों में झूल गई।
अथर्व ने अपनी बाहों में बेहोश धनुषी को देखा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नज़र जमीन पर गिरे हुए कार्ड पर गई। अथर्व ने झुककर वो कार्ड उठाया। तभी उसकी नज़र उसमें लिखे हुए शब्दों पर गई। उसका चेहरा इस वक्त डरवाना और भयानक हो गया। उसकी पकड़ उस पेपर पर कस गई। हाउ डेयर ही, अथर्व ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा और वहां से अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए चला गया। दूसरी तरफ एक आदमी लगातार एक लड़की को मारे जा रहा था, जिससे उसकी चीखें गूंज रही थी। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस स्टोरी टेलिंग जर्नी। इफ you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.